इस देश को आज़ादी मिलने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते समय उनके शरीर पे जो पहराव था, जो कपड़े थे, वो खादी से बने हुए थे। तो भारत की पहचान खादी है। भारत की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम ये खादी करती है और ये खादी की पहचान हम सबको होनी चाहिए करके ये एक प्रचार और प्रसार हम सभी करते हैं। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये दूसरा वर्ष था और बोरीवली में सभी नागरिकों ने इतना भर के प्रतिसाद दिया कि करीबन 100 ऐसे कारागिर यहाँ पर आए थे जो हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े यहाँ पर थे, आभूषण थे और अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी ये खादी के बारे में समझे, ये अपने देश में बनने वाले कपड़ों के बारे में समझे और ये खादी का पहराव हर एक के घर में हो, ये ऐलान करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। तीसरा दिन था, आखिरी दिन था। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन हमने किया था। आप सभी जानते हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से एक नई विचारधारा को लेते हुए देश आधुनिक बन रहा है। लेकिन जब देश आधुनिकता की ओर बढ़ते समय अपनी संस्कृति परंपरा को रक्षण करना, उसका संरक्षित करते हुए अपनी खादी है, चाहे वो खादी हो, कॉटन हो, सिल्क हो, जिस खादी के पहराव पहनते हुए अपने हिंदुस्तान को आज़ादी देने वाले हमारे सभी स्वतंत्र सैनिकों की याद हमें आती है। ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन में करीबन 10 डिज़ाइनरों ने कपड़े बनाए थे और ये डिज़ाइनर के कपड़े फैशन शो के माध्यम से क्यों लाए जाते हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक जैसे हम कहते हैं कि नियम है, तजुर्बा है और ये तजुर्बा और नियम के साथ साथ ये कपड़े लोगों के सामने रखे जाते हैं। खादी से बुने हुए, कॉटन से बुने हुए, हस्तकला, हाथमाग यंत्र पे बने हुए, चरखा पे बने हुए अलग अलग कपड़ों के माध्यम से अलग अलग कपड़े बने जाते हैं और ये सभी कपड़े आज यहाँ से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं और अपने देश की खादी, अपने देश का कपड़ा, जैसे पहले ज़माने में ये कहा करते थे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मिलें हुआ करती थी जहाँ पर कपड़े का उत्पादन हुआ करता था और मराठी लोग वो कपड़ा बनाने का काम करते थे, गुजराती लोग उसको व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते थे और संयोग से वो सभी मिलें मुंबई में थी और ऐसे समय में खादी का प्रचार और प्रसार करने का ये मौका मुझे मिला। बोरीवली जैसा शहरों का एक शहर है जहाँ पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं और बोरीवली ये खादी की पहचान पहले से बनी है। कोरा केंद्र ट्रस्ट यहाँ पर है जिसको खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहा जाता था और पुराने ज़माने से जैसे चले जाओ आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की और ये बहुत बड़ा संग्राम इस देश ने देखा था और इसके लिए खादी की पहचान हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी को हो, इसका ये प्रयास था और मैं मानता हूँ कि ये प्रयास हमारा पूर्ण सफल होने में और समय लगेगा। लेकिन आज जब हम आज की आधुनिक छात्राओं को देखते हैं और वो खादी परिधान करते हैं और खादी से बने हुए कपड़े भी पहनना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं और उसके माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है और इसके लिए मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना अभिनंदन करें, धन्यवाद दें, उतना कम है क्योंकि इस देश को प्रेरणा देने का काम, आधुनिक पीढ़ी को खादी का महत्व समझाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं और आज का ये खादी महोत्सव उन्हीं के प्रेरणा के माध्यम से हमने शुरू किया और आज का उसका समापन इस साल का हमने किया है। मुझे लगता है खादी महोत्सव ने बहुत सारे छोटे छोटे उद्योजकों को भी इस खादी महोत्सव के दरमियान बहुत बड़ी जगह दी, बहुत बड़े लोगों के सामने अपने उत्पादनों को रखने का मौका मिला। मुझे लगता है कि ये भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा बोरीवलीकरों ने इसको जिसका साथ दिया, प्रतिसाद दिया और ये महोत्सव में 4 चांद लगाने का काम बोरीवली की जनता ने किया। मैं बोरीवली की सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इस महोत्सव में कितने स्टॉल लगाए गए थे, कहाँ से लगाए थे? क्या कितने स्टॉल लगाए गए थे और कहाँ से? करीबन 105 स्टॉल हमने लगाए थे
और पूरे देश भर में से लोग आए थे। कहीं छत्तीसगढ़ से थे, मध्य प्रदेश से थे, राजस्थान से थे, उत्तर प्रदेश से थे, जिसका हमने जिक्र किया। वैसे नॉर्थ ईस्ट में से त्रिपुरा में से थे, आसाम में से थे, अरुणाचल में से थे। यानी मैंने देखा कि जैसे कि अजरकपुर, यानी वहाँ से बुने हुए जो ये शाल है, ये कपड़े बुनने के लिए, यानी ये कपड़ा बुनने के लिए करीबन 30 दिन लगते हैं। अजरकपुर यानी आज रखो, जितना काम किया उतना, 2 दिन के बाद वापस आके उसके ऊपर बुनाई करो, सिलाई करो। ऐसे बनते बनते इस देश का सबसे बेहतरीन ऐसा उत्पादन हमने यहाँ पर बोरीवली में रखा था, क्योंकि बोरीवली ये जिंदा दिलों की, लोगों की बोरीवली है। बोरीवली में सबसे बड़ा व्यापार होता है और कपड़ों के व्यापार से लेके घरेलू उत्पादनों तक बोरीवली के नागरिक प्रतिसाद देते हैं। इसके लिए ये खादी का महोत्सव बहुत ही यशस्वी करती हूँ बोरीवली कर और मुंबई कर जो आए और इस कार्यक्रम को सराहा। और जो टीम है हमारी अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन की, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो लड़कियाँ जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी, मुझे पता है बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। और उनका सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी कि ऐसे ही वो और आगे बढ़ें और उनको बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन कि ऐसी जो कल्पना है वो इतनी बड़ी तरीके से हम उसको ला रहे हैं लोगों के सामने। अपने विधायक श्री सुनील रानी सभी को ये खादी जो है अपनी जो संस्कृति है उसको आगे ला रहे हैं। उसके बारे में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी महोत्सव की तरफ से ये फैसल का आयोजन किया गया, हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, क्या लगा और क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ इंडीड अ ऑनर एंड प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस खादी महोत्सव टू, and I look forward to attend such events. Thank you. And this show also, showcased the rich culture and heritage of our country. खादी महोत्सव एग्जीबिशन बहुत अच्छा था, मॉडल्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो डिज़ाइनर्स थे सब रैम्प पे भी थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने रैम्प वॉक किया। स्पेशली न्यू डिज़ाइनर्स थे, पर उनको विलेज से भी डिज़ाइनर्स आए, उनको देख के लगता नहीं था कि वो रैम्प पे फर्स्ट टाइम उन्होंने रैम्प पे वॉक किया मॉडल्स के साथ में, ग्लैमरस रैम्प वॉक, तो बहुत ही अच्छा हुआ। न्यू कमर्स डिज़ाइनर्स जो कि विलेज में रहते उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, फैशन शोकेस करने के लिए। एंड स्पेशली जो अथर्व कॉलेज इन हाउस जो डिज़ाइन थे, कलेक्शंस थे, वो दैट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत क्लासी था, पेस्टल शेड्स, न्यूड शेड्स एंड मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि इतना कुछ ऐसे अच्छे डिज़ाइंस बन सकते हैं खादी को लेके। इट वाज इंडीड अ प्लेजर। I actually want to promote khadi because Yes. I love khadi clothes and it's all Indian, so khadi is the best.